हेलो फ्रेंड, आज सेट नंबर 4 है जो खान सर द्वारा बिहार द्रोह को लेकर कराया जा रहा है। टाइम वेस्ट नहीं करते हुए चलते सीधे फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रही है? भारत के पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास का नाम क्या है जो अगस्त 2024 में आयोजित किया जाएगा? भारत के पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास का नाम क्या है जो अगस्त 2024 में आयोजित किया जाएगा? ये हवाई जहाज़ का नाम है, हवाई अभ्यास का नाम है, वो नाम है तरंग शक्ति। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या नाम है? तो तरंग शक्ति नाम है। नेक्स्ट पढ़ेंगे, अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश में खोले जाने के बाद मनाली और लेह के बीच की दूरी कितना किलोमीटर हो गई है? यानी अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश में खोले जाने के बाद मनाली और लेह की दूरी कितना किलोमीटर हो गई है? नहीं, दूरी है कितना किलोमीटर हो गई है? तो कितना हो गया? 46 किलोमीटर हो गई है। लेह और मनाली के बीच की दूरी कितनी हो गई? तो 46 किलोमीटर। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे, संविधान की 6ठी अनुसूची में 4 उत्तर पूर्वी राज्यों के जनजातीय क्षेत्र में विशेष प्रावधान का वर्णन किया गया। इनमें से कौन सा राज्य इस सूची में शामिल नहीं है? इसमें कौन सा राज्य इस सूची में शामिल नहीं है? इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? सिक्किम। सिक्किम इस में शामिल नहीं है। कौन सा? असम, मेघालय। इसमें शामिल कौन कौन है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम है। सिक्किम इसमें शामिल नहीं है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे, चिकित्सा के क्षेत्र में हरि गोविंद खुराना को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था? हरि गोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, वो कब दिया गया था? तो इनको दिया गया था 1968 ईस्वी में दिया गया था। राइट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर सी, 1968 ईस्वी में दिया गया था। हर गोविंद खुराना को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो 1968 को दिया गया था। नेक्स्ट पढ़ेंगे, जुलाई 1942 में कांग्रेस कार्य समिति की वर्धा में बैठक हुई। यानी 1942 में वर्धा में बैठक हुई थी कांग्रेस की। इसमें एक प्रस्ताव पारित किया गया कि अहिंसक जन आंदोलन के लिए गांधी जी को अधिकृत किया जाता है। इस प्रस्ताव को सामान्यतः किस प्रस्ताव के रूप में संदर्भित किया जाता है? यानी इस प्रस्ताव को किस प्रस्ताव में संदर्भित किया जाता है? 1942 में क्या हुआ था? भारत छोड़ो प्रस्ताव। राइट ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए, भारत छोड़ो प्रस्ताव था। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे, इंग्लिश से चेंज इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। यानी सी इसका जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? द डॉक्टर एडवाइस मी टू स्टॉप स्मोकिंग। ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, सात क्या है? वस्तु जेड की सीमांत उपयोगिता 15 और कीमत 5 है। वस्तु वाई की सीमांत उपयोगिता 10 और कीमत 2 है। तो वस्तु की सीमांत उपयोगिता या फिर वह अधिक है, यानी किससे इसका होगा? वो किससे अधिक है? तो वस्तु वाई किससे अधिक है सीमांत उपयोगिता। राइट ऑप्शन वी हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे, जब मूल्य में 1% की परिवर्तन हो और आपूर्ति में 2% की परिवर्तन हो तो आपूर्ति क्या होगी? यानी जब मूल्य में 1% का परिवर्तन हो, आपूर्ति में 2% परिवर्तन हो तो आपूर्ति क्या होगी? ये हो जाए, क्या हो जाएगी? लोचदार हो जाएगी। इसमें परिवर्तन ज़्यादा हो रहा है तो इसमें क्या होगी? लोचदार। नेक्स्ट पढ़ेंगे, भारतीय अंगदान दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? भारतीय अंगदान दिवस प्रतिदिन किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंगदान दिवस मनाया जाता है 3 अगस्त को मनाया जाता है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 अगस्त को मनाया जाता है। भारतीय अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 अगस्त को। नेक्स्ट देखेंगे, किस वर्ष रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1949 में हुआ था। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, 1949। नेक्स्ट पढ़िए, कौन सा शब्द युग्म गलत है? यानी इसमें से कौन सा गलत है वो चूज करना है। यानी इसको पढ़ेंगे, आगम, दुर्लभ, आगामा। यानी अगम यानी दुर्लभ, आगम के प्राप्ति। यानी इसका समानार्थी शब्द लिखा हुआ अभय। अभय का क्या होता है? निर्भय हो जाएगा। उभय का दोनों। अधिकाली से अभ्यास का पास, अभ्यास, यही गलत होगा। राइट ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट पढ़ेंगे, निम्नलिखित
निम्न में से किसका आयन विभव समूह में ऊपर से नीचे जाने पर घटता है? यानी इसमें कौन सा है जो आयन विभव ऊपर से नीचे जाने पे घटता है? देखो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। राइट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर वी। नेक्स्ट पढ़ेंगे, नाभिकीय विखंडन में कितने प्रकार की श्रृंखला अभिक्रियाएं होती है? यानी नाभिकीय विखंडन होती है तो कितने प्रकार की श्रृंखला अभिक्रिया होती है? तो ये होती है 2 प्रकार की होती है। राइट ऑप्शन वी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, यदि सरल लोलक की लंबाई 9 गुनी बढ़ा दी जाए तो उसके दोलन आवर्तकाल होगा, उसका दोलन आवर्तकाल कितना होगा? तो इसका दोलन आवर्तकाल हो जाएगा तो कौन होगा? 3 गुना बढ़ जाएगा। अंडर रूट स्क्वायर होता है ना, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। 9 गुना बढ़ रहा है तो इसका आवर्तकाल कितना हो जाएगा दोलन का? तो 3 गुना बढ़ जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे, चमगादड़ अपने शिकार को रात के अंधेरे में पकड़ सकती है। चमगादड़ अपने शिकार को रात में पकड़ सकती है। दूसरा कारण क्या दे रहा है? चमगादड़ प्रायः तरह को सचेत करती है तथा किसी वस्तु से टकरा कर प्रवृत्ति है तो उसका संशोधन करती है। सही बात है, अंधेरे में पकड़ भी सकती है। इसका कौन सा कथन ए व कथन और दोनों का तो सत्य। कथन ए फिर सही व्याख्या करता है। सही बात है, यानी प्रायः ध्वनि उत्पन्न करता है ना, जिसे दीवार से टकराता है तो उसको समझ में आ जाता है। राइट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर वी। नेक्स्ट देखेंगे, भारत ने किस वर्ष जलवायु परिवर्तन राष्ट्रीय कार्य योजना को अपनाया था? यानी भारत ने किस वर्ष जलवायु परिवर्तन राष्ट्रीय कार्य योजना को अपनाया था? तो किसने अपनाया था, कब अपनाया था? 2008 में। कब अपनाया गया था? तो 2008 में अपनाया गया था। राइट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर वी। यदि दर का संख्यात्मक मान समय के बराबर हो तो किस दर से किसी धन का ब्याज इतना गुना हो जाएगा? मैथ का है, इसका राइट ऑप्शन सी है। आप लोग देख लीजिएगा, 11%। ओजोन परत के क्षयकरण को रोकने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा में आयोजित किया गया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब आयोजित किया गया था? 1987। राइट ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। 1987 में 16 सितंबर को मनाया जाता है ना ओजोन दिवस। 16 सितंबर 1987 जो राइट ऑप्शन। वायुमंडल की संरचना के 5 परतों क्षोभमंडल, सप्ताप मंडल, मध्य बहिर्मंडल विभाजित परतों को हवाई जहाज के लिए उड़ने के लिए आदर्श माना जाता है। यानी हवाई जहाज है कौन सा मंडल में उड़ा जाता है? तो इस कौन सा उड़ता है? सप्ताप मंडल में। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा मंडल उड़ता है? सप्ताप मंडल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, हेलीकल्चर क्या है? यानी हेलीकल्चर क्या है? तो हेलीकल्चर क्या है? घोंघे का संवर्धन। हेलीकल्चर क्या है? तो घोंघे का संवर्धन। राइट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर सी। हेलीकल्चर क्या है? तो घोंघे का संवर्धन है। नेक्स्ट पढ़ेंगे, निम्नलिखित फलों में असत फल का उदाहरण है। यानी इनमें से कौन सा फल है जो असत फल है? ये खीरा फल होती है? नहीं, यही तो जगह राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। सारा फल है लेकिन खीरा फल नहीं है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर द ब्लैंक स्पेस। वी नीड टू मोर हैंड टू हैवी रस ऑफ द वर्क। 22 का राइट ऑप्शन हो जाएगा कोप विथ द हेवी रस ऑफ द वर्क। डी ऑप्शन होगा राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग में विश्व व्यापार संगठन WTO को किस स्तंभ के रूप में जाना जाता है? यानी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग में WTO को किस स्तंभ के रूप में देखा जाता है? तो इसको देखा जाता है तृतीय स्तंभ के रूप में देखा जाता है। राइट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर सी। WTO को अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग में किस स्तंभ में देखा जाता है? तो तृतीय स्तंभ में देखा जाता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे, निम्नलिखित चरणों में भारत का 18वीं लोकसभा चुनाव संपन्न हुए थे। यानी जो कितने चरण में थे? 18वीं लोकसभा चुनाव संपन्न हुए थे। तो 18वीं लोकसभा संपन्न हुए थे वो कितने चरण में हुई थे? तो 7 चरणों में संपन्न हुई थी। जो 18वीं लोकसभा चुनाव था वो कितने चरण में हुआ था? 7 चरणों में हुई थी। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? ये 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं वो कौन है? तो ये अरविंद पनगड़िया हैं। राइट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर डी। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अरविंद पनगड़िया। नेक्स्ट पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से किस राजवंश की प्रमुख शैली वेसर शैली थी? यानी वेसर शैली किस वंश की थी? ये वेसर शैली कौन सी थी? चालुक्यों की। वेसर शैली जगह राइट ऑप्शन चालुक्यों की थी।
प्रमुख थी? किस राजवंश की प्रमुख शैली व्यवसाय शैली थी? चालुक्यों की थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। किताबे नौसर पुस्तक नामक पुस्तक किसने लिखी थी? किताबे नौसर नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये लिखा था इब्राहिम आदिल शाह। किसने लिखा था? इब्राहिम आदिल शाह ने लिखा था। किताबे नौसर नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इब्राहिम आदिल शाह ने। नेक्स्ट देखेंगे। भारत का योजना आयोग ने पटना मेट्रो रेल परियोजना के लिए मंजूरी दी थी। ये मंजूरी कब दी थी योजना आयोग ने? तो योजना आयोग ने पटना मेट्रो रेल को जो योजना को मंजूरी दी थी वो दी थी 14 सितंबर 2011 को ही दी थी। कितना दी थी? 14 सितंबर 2011 को पटना मेट्रो रेलवे को। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई किसके द्वारा विकसित किया गया जिससे 2024 में लेन देन के 20.64 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। यानी यूपीआई किसने विकसित किया था? तो यूपीआई किसने विकसित किया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने विकसित किया था। यूपीआई किसने विकसित किया? तो आरबीआई ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मुगल बादशाह शाहजहां ने अपने 4 पुत्रों में किसको अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था? यानी मुगल बादशाह शाहजहां थे, वो अपने 4 पुत्रों में से किसे अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे? उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे दारा शिकोह को। किसको बनाना चाहते थे? दारा शिकोह को बनाना चाहते थे। राइट ऑप्शन का डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। भारत में चिश्ती सूफी मत को मोइनुद्दीन चिश्ती द्वारा स्थापित की गई थी। जो भारत में चिश्ती सूफी संत थे वो मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा स्थापित किया गया था। तो ये ख्वाजा चिश्ती के शिष्यों ने चिश्ती शिष्यों को लोकप्रिय बनाने में कार्य किया जिन शिष्यों में शामिल नहीं थे। यानी इसमें से दिया हुआ चिश्ती संप्रदाय के कौन कौन थे? तो इसमें से चूज करना है जो चिश्ती संप्रदाय से नहीं थे। यानी निजामुद्दीन औलिया चिश्ती संप्रदाय थे, नसरुद्दीन चिराग ये भी थे, ख्वाजा मुद्दीन चिश्त बख्तियार काकी ये भी थे। यानी तीनों सभी हैं जो इनके शिष्य थे। इसमें शामिल कौन नहीं है? इसमें से तो शामिल ही नहीं। इस राइट ऑप्शन का डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट पढ़ेंगे। जब घड़ी देता दर्शाती है तो रीजनिंग है। इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? जब घड़ी 5:30 दर्शाती है तब मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच का कोण बना होगा। यानी इसका राइट ऑप्शन कितना डिग्री बनता होगा? 15 डिग्री। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33। एक भू आबाद पतन है। ये क्या है? एक भू आबाद पतन ये क्या है? तो क्या है? विशाखापत्तनम। वो एक भू आबाद पतन है। कौन सा पतन है? विशाखापत्तनम है। नेक्स्ट पढ़े। भूतल परिवहन मंत्रालय के अधीन एक स्वशासी निकाय भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण का प्रचलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? भूतल यानी भूतल भूमि के नीचे। भूतल परिवहन मंत्रालय के अधीन एक स्वशासित निकाय भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण का प्रचलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था? इसका प्रारंभ 1995। राइट ऑप्शन होगा डी। 1995 में स्टार्ट हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण प्रचलन किस वर्ष हुआ था? तो 1995 में हुई थी। नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित में से हिमालय का प्रादेशिक विभाजन में शामिल नहीं है। यानी इसमें प्रादेशिक विभाजन है, उसमें से कौन सा है वो शामिल नहीं है? तो शिवालिक नहीं है, ये नहीं प्रादेशिक विभाजन में शामिल नहीं है। राइट ऑप्शन का हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर टी। तो कौन सा? पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। लास्ट में कौन सा? असम हिमालय। राइट ऑप्शन 35 का डी। प्रादेशिक विभाजन नहीं। प्रादेशिक विभाजन नदी का विभाजन किया गया? सतलज नदी, सिंधु नदी, सतलज नदी, काली नदी, तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। ये पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, ये असम हिमालय। राइट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखेंगे। यूपी का दिया हुआ है मात्रा समांतर क्या होगा? इसका 36 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर n+n+1 के पावर होल स्क्वायर 2/4 डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना में किस आयोग के स्थान पर किया गया? यानी नीति आयोग का स्थापना किस पर किया था? योजना आयोग के स्थान पर किया गया है। किसके स्थान पर? योजना आयोग के स्थान पर किया गया। राइट ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग देश बुक के संदर्भ में गलत युग है? यानी देश और बुक का नाम दिया गया, इसमें से कौन सा
वो गलत है। फ्रांस का है येलो बुक सही है। भारत का वाइट पेपर, बेल्जियम का ग्रे बुक, ब्रिटेन का ब्लू बुक नहीं है, यानी गलत ये राइट ऑप्शन होगा टी। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 39। किस भारतीय खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा वर्ष 2024 में सम्मानित किया गया था? यानी कौन खिलाड़ी थे जो वर्ष 2024 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा सम्मानित किया गया है? इनको किया गया तो अभिनव बिंद्रा को किया गया। राइट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर सी। इस भारतीय खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा वर्ष 2024 में सम्मानित किया गया तो अभिनव बिंद्रा को किया गया है। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। यानी मौर्य काल में सबसे अधिक शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कहाँ था? तो तक्षशिला था। राइट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर सी। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कहाँ था? तो तक्षशिला था। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, इनमें से कौन सी नहरें संयुक्त राज्य अमेरिका में नहीं अवस्थित है? पनामा नहर संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित नहीं है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे, किस लेन वाली सड़कों को सुपरवे या फ्री वे लेन कहते हैं? यानी किस लेन वाली सड़कों को सुपरवे या फ्री वे लेन कहते हैं? इसको कहते हैं 6 लेन वाली सड़कें होती है, इसको बोला जाता है। राइट ऑप्शन समझेगा सी। 6 लेन वाली सड़कों को सुपरवे बोला जाता है, फ्री वे बोला जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत की सबसे मीठे पानी वाली प्राकृतिक झील है। यानी भारत की सबसे मीठे पानी वाली झील कौन सा है? तो बुल्लर झील। राइट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर डी। बुल्लर झील है जो सबसे बड़ा झील है, प्राकृतिक झील सबसे मीठे पानी का। राइट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण हुई तीव्र निक्षारण का परिणाम है? यानी कौन सा वर्षा है ज़्यादा वर्षा उष्णकटिबंधीय यानी गर्मी है और तीव्र निक्षारण उसमें ज़्यादा निक्षारण हुआ है, लीचिंग यानी उसका जो मटेरियल था वो दह हो गया है। तो बचा कौन सा? आयरन भारी वाला एल्युमिनियम से बचा कौन सा मिट्टी होगा? लेटराइट मिट्टी होगा। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे, मैथ का क्वेश्चन है, इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 145 डी। इसे तो आप लोग बना लीजिएगा, इसका राइट ऑप्शन इजी ही है। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। उतना % ओम, ये तो क्या है? न्यूमेरिकल है। इसका राइट ऑप्शन है 3 ओम, डी हो जाएगा। नेक्स्ट देंगे, प्रभाजी आसवन विधि द्वारा पेट्रोलियम को किस घटक का निर्माण नहीं किया जाता है? यानी प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा कौन सा पदार्थों निर्माण नहीं किया जाता है? तो पेट्रोल तो होगा, डीजल भी होगा, केरोसिन भी होगा। राइट क्वेश्चन टी। कोयला हो जाएगा। राइट ऑप्शन कौन सा होगा? कोयला नहीं किया जाता प्रभाजी आसवन द्वारा पेट्रोलियम से उत्पाद। कोयला और पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं बन पाता है ना, ग्रीस से बन पाता है। राइट ऑप्शन डी ऐसे ही छट जा रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, 1 मिनट में हृदय द्वारा पंप किए गए रुधिर के मान को हृदय उत्पन्न कहते हैं। हृदय के मान को रुधिर उत्पन्न करते हैं। हृदय द्वारा पंप किए गए रुधिर का मान लीटर में होगा। इन लोगों कितना लीटर हो जाएगा? तो कितना होता है? 5.3। राइट ऑप्शन का सी हो जाएगा 5.3 लीटर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखें, देश का पहला तांबा से बना बापू टावर। इन देश का पहला तांबा से बना बापू टावर है। बापू टावर कहाँ है? तो पटना में। देश का पहला तांबे से बना बापू टावर कहाँ है? तो पटना में। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखेंगे, अक्रिय गैसों की खोज के बाद इसे मेंडलीव के आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखा गया है? यानी मेंडलीव के आवर्त के किस वर्ग में रखा गया है? अक्रिय गैस की खोज होने के बाद मेंडलीव की आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखा गया? तो वर्ग 4 में रखा गया। राइट ऑप्शन का डी, शून्य वर्ग डी, ये शून्य वर्ग में रखा गया। शून्य वर्ग में क्या? मेंडलीव के आवर्त सारणी में मेंडलीव के आवर्त सारणी में वर्ग 4 में रखा गया। राइट ऑप्शन होगा मोसुलिक का शून्य में, ये डी हो, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा 50 का ए। यानी कौन सा में रखा गया? तो वर्ग 4 में रखा गया, मोस्टली उसका वाला है, मेंडलीव वाला में। नेक्स्ट पढ़ेंगे, इनमें से कौन सा रेडियो एक्टिविटी के मात्रक नहीं है? रेडियो एक्टिविता के मात्रक नहीं है। इनमें से कौन सा रेडियो एक्टिविटी के मात्रक नहीं है? रदरफोर्ड, बेक्रेल और क्यूरी। यानी हुंड नहीं है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नहीं, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। सी, हुंड नहीं है। नेक्स्ट पढ़ेंगे, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई 2024 को प्रस्तुत 7वां केंद्रीय बजट पेश की, जो निम्न में से किस वित्त मंत्री के बराबर उपलब्धि हासिल की है? यानी किस मंत्री के बराबर
उपलब्धि हासिल की है? तो CD देशमुख की। किसकी की है? तो CD देशमुख की। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे, समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स सिद्ध को और क्या कहा जाता है? यानी समष्टि अर्थशास्त्र को और क्या कहा जाता है? इसको क्या कहते हैं? आय का सिद्धांत कहा जाता है। राइट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर बी। मैक्रो इकोनॉमिक्स को क्या बोला जाता है? आय का सिद्धांत। समष्टि अर्थशास्त्र का मैक्रो। राइट ऑप्शन का बी। नेक्स्ट पढ़ेंगे, सात नीचे भाग 2 बिहार के कार्यक्रम में शामिल नहीं है। यानी जो मुख्यमंत्री द्वारा चलाया जा रहा है सात नीचे योजना, यानी इसमें से कौन है जो नहीं है? तो हर घर जल नल, हर घर नल, हर घर जल। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, ये नहीं है। हर घर नल, हर घर जल सात नीचे भाग 2 में नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, विलासिता वस्तुएं की मांग की लोच होती है। यानी विलासिता वस्तुएं की मांग की लोच क्या होती है? तो इसकी मांग की लोच क्या होती है? एक से अधिक होती है। राइट ऑप्शन का सी हो जाएगा, क्या होती है? एक से अधिक होती है। नेक्स्ट देखेंगे, गुण संधि का उदाहरण निम्नलिखित में से किसमें है? इनमें से कौन सा है जो गुण संधि है? तो गण प्लस इस। राइट ऑप्शन टी हो जाएगा, गणेश। प्रथम क्रमागत 3 सम संख्याओं का महत्तम समवर्तक और लघुत्तम समवर्तक होगा। 3 संख्या का लगातार सम संख्या का लघुत्तम समवर्तक कितना होगा? 3 सम संख्याओं का महत्तम समवर्तक। तो सम संख्या तो उसका 2 ही हो जाएगा, 2 मिल रहा है ना। लघुत्तम समवर्तक प्रथम 3 सम संख्याओं का, राइट 12 हो जाएगा। 2 और 12। नेक्स्ट पढ़ेंगे, बिहार के किस जिले की लीची के उद्योग के नाम से जाता है? लीची का उद्योग कहाँ होता है सबसे ज़्यादा? लीची बिहार शरीफ। सबसे ज़्यादा लीची कहाँ होती है? तो मुजफ्फरपुर। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बिहार के किस जिले को लीची उद्योग के नाम से जाना जाता है? तो मुजफ्फरपुर को जाना जाता है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे, CISF और BSF द्वारा पूर्व अग्निवीरों के लिए कांस्टेबल की कितनी प्रतिशत नौकरियां में आरक्षित की गई है? यानी CRPF और BSF में आरक्षण दिया गया है। जो अग्निवीर आएंगे वहाँ से रिटायर होकर उनके लिए, तो कितना परसेंट आरक्षण है वो दिया गया? तो कितना? 10% दिया गया आरक्षण। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। कितना परसेंट दिया गया? तो 10%। नेक्स्ट पढ़ेंगे, बिहार का प्राचीन इतिहास विशेष रूप से उदार और गौरवान्वित है। यहाँ उनके महत्वपूर्ण साम्राज्यों का केंद्र रहा है। इनमें से कौन सा एक साम्राज्य शामिल नहीं था? इन इसमें से कौन सा साम्राज्य था वो शामिल नहीं था? तो बिहार में देखते हैं, तो चालुक्य, पहले ऑप्शन तो ऐसे ही छड़ जा रहा है। चालुक्य था कहाँ? दक्षिण भारत का है, ये तो उत्तर भारत में आया नहीं था। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जैसे मौर्य ये भी था, पाल साम्राज्य ये भी था, गुप्त साम्राज्य ये भी था। राइट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट पढ़ेंगे, निम्न में से अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अवशिष्ट पर्वत यानी टूट फूट के बचा हुआ पर्वत है, उसका उदाहरण है। इसमें अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण कौन है? बल्काडॉम पर्वत, बल्काडॉम पर्वत। राइट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट पढ़ेंगे, सूर्य तथा क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच स्थित ग्रहों में कौन सा ग्रह शामिल नहीं है? यानी क्षुद्र ग्रह और सूर्य के बीच ग्रह शामिल है, उस ग्रह में कौन सा ग्रह है जो शामिल नहीं है? यानी क्षुद्र ग्रह बृहस्पति और मंगल के बीच में आती है। इधर से कौन सा हो जाएगा? मंगल हो जाएगा, पृथ्वी है, क्या बुध है, शुक्र है, इधर पड़ता है ना। यानी मंगल भी हो जाएगा, बुध भी हो जाएगा, शुक्र भी हो जाएगा, शनि नहीं। शनि का इधर बाहर आता है, बृहस्पति के बाद शनि इधर। राइट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी है जो ये नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 63, समुद्र सिमरी कहा जाता है। समुद्र सिमरी किसको कहा जाता है? समुद्र सिमरी क्या होता है? ये समुद्र समीर कहते हैं, वायु समुद्र से स्थल की ओर चलती है, उसको समुद्र समीर कहते हैं। ये दिन में होगा या रात में होगा? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। समुद्र समीर है वो दिन में होगी कि रात में होगी? आप लोग टाइम बताइएगा। समुद्र समीर कैसे होता है? इसमें कंसेप्ट लगता है स्थल वाला और जल वाला। ऊपर सनलाइट आ रही है, कौन गर्म होगी उसके अनुसार उसका हवा का विंड का होता डायरेक्शन चेंज होता है। ये समुद्र समीर बोला है, तो समुद्र समीर में क्या होगा? वायु समुद्र से स्थल की ओर चलेगी। तो आप लोग बताना है किस टाइम में समुद्र समीर चलेगी और किस टाइम में स्थल समीर चलेगी। इसका 63 का राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट देखेंगे, कोपेन के अनुसार जलवायु वर्गीकरण में कोपेन के अनुसार जलवायु वर्गीकरण में आर्द्र जलवायु को बड़े अक्षर से निरूपित किया गया है। इनमें कौन सा अक्षर शामिल इसमें नहीं है? यानी कोपेनहेगन ने जलवायु को बड़े अक्षर में निरूपित किए हैं, यानी इसमें से कौन सा अक्षर है वो सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, यानी बी है जो शामिल नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट पढ़ेंगे, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई, जिसमें अध्यक्ष थे। यानी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के
बैठक हुई थी पहले, वो पटना में हुए थे, जिसमें अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य नरेंद्र देव थे। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, आचार्य नरेंद्र देव थे जो बैठक में अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट पढ़ेंगे, वर्ष 2020 के अनुसार बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? यानी 2020 के अनुसार बिहार में सड़कों राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो 5301 है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। 2020 के अनुसार बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो 5301 है। 5301 राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखेंगे, यानी इबिनियर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से दिया हुआ है, निर्देशांक ज्यामिति से बिंदु इतना दिया हुआ है, इसके अनुसार कौन सा त्रिभुज बनेगा? डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर आप लोग आराम से निकाल सकते हैं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे, मैडम भिखाजी रुस्तम कामा भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है, वे संबंधित थे। यानी जो सबसे पहले स्टुटगार्ट में, जर्मनी के स्टुटगार्ट में जाकर फहराए थे झंडा, मैडम भिखाजी कामा, ये कामा वो भारतीय कामा जानते हैं, संबंधित थे। किससे संबंधित थे? वो भारत की पारसी थे, भारतीय मूल निवासी की पारसी नागरिक थे। यही राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, भारतीय मूल की पारसी नागरिक थे। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 69। मई 2024 को इसरो ने एडीवीटीवी मैन्युफैक्चरिंग तकनीकी के माध्यम से किस तरल रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया? मई 2024 ने इसरो ने एडीवीटीवी मैन्युफैक्चरिंग तकनीकी के माध्यम से किस तरल रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया है? तो PS4 इंजन का परीक्षण किया है। राइट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर डी, PS4 इंजन का परीक्षण किया है। नेक्स्ट देखेंगे, संसद का पहला घंटा प्रश्नकाल होता है जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी संसद का पहला घंटा प्रश्नकाल होता है, उसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने प्रकार से जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं? 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। राइट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पढ़ेंगे, अशोक मेहता समिति की अध्यक्षता में पंचायती राज संस्थाओं पर एक समिति का गठन किया गया था। इसने कब अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी? यानी अशोक मेहता समिति थी, अपना रिपोर्ट सबमिट कब की थी? तो 1978 में की थी सबमिट। राइट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर सी, 1978 में की थी। अशोक मेहता समिति अपना रिपोर्ट सबमिट कब की थी? तो 1978 में की थी। ये मान ज्ञात करना है, इसका मान क्या होगा? इसका मान कितना होगा? 9/4 हो जाएगा। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, 9/4। नेक्स्ट पढ़ेंगे, जीरोपैथैलेमिया रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन के कारण होती है? जीरोपैथैलेमिया नामक रोग किस विटामिन की कमी से होती है? जीरोपैथैलेमिया नाम होती है, वो होती है विटामिन ए की कमी से। राइट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर ए, जीरोपैथैलेमिया रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से होती है। नेक्स्ट पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी आयन एफ के साथ सम इलेक्ट्रॉनिक नहीं है? यानी इसमें कौन सा आयन है जो एफ के साथ सम इलेक्ट्रॉनिक नहीं है? तो कौन सा? डी हो जाएगा, एन। नेक्स्ट पढ़ेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस में कितनी जल की मात्रा होती है? प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल की मात्रा कितनी होती है? ½ होती है। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, जल की मात्रा कितनी होती है? तो ½ होती है। नेक्स्ट पढ़ेंगे, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, यदि ई और एफ क्रमशः पहले और दूसरे उछाल में रचित है यानी कि दर्शायिता को प्रायिकता पूछा गया। प्रायिकता कितनी होगी? इसका राइट ऑप्शन का 1/4 होगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, लॉर्ड हार्डिंग के समय 1911 वर्ष 1911 में बंगाल विभाजन रद्द किया गया था, राजधानी स्थानांतरित की गई थी। यानी कलकत्ता राजधानी थी, कलकत्ता से राजधानी कहाँ स्थानांतरित की गई थी? तो दिल्ली की गई थी। राइट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर बी। रुपये को परिवर्तनीयता का तात्पर्य, रुपये का परिवर्तनीयता का तात्पर्य क्या है? रुपये तथा अन्य प्रमुख मुद्रा का आसपास में आज़ादी से परिवर्तन की अनुमति देना, यही है राइट ऑप्शन। रुपये तथा अन्य प्रमुख मुद्राओं का आपस में आज़ादी से परिवर्तन की अनुमति देना, यानी मुद्रा जो अपनी एक दूसरे देश से परिवर्तन किया जा सकता है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे, भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था? तो नियुक्त किया था, यानी किसने था जो निर्वाचन आयोग ने ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था लोकसभा चुनाव 2024 के लिए? तो इसका किया था पंपरा ठाकुर को किया गया था। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, पंपरा ठाकुर को नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, वर्ष 2023-24 के मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान क्या था? यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में
भारत का रैंक क्या था? तो था 134वां। राइट ऑप्शन नंबर बी 134वां था। नेक्स्ट पढ़ेंगे, राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सर्वेक्षण संगठन और केंद्रीय सांख्यिकी कार्यकालय CSO की विलय मंजूरी के बाद राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यकालय NSO की स्थापना किस वर्ष की गई थी? यानी CSO का स्थापना NSO किया गया, इसका स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 2019 में की गई है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे, यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था। यानी यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में ग्रे क्रांति किससे संबंधित है? यानी भारत में जो ग्रे क्रांति हुई थी वो किससे संबंधित थी? तो उर्वरक से संबंधित थी। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। ग्रे क्रांति किससे संबंधित थी? तो उर्वरक से संबंधित थी। नेक्स्ट देखेंगे, धन विधेयक को केवल लोकसभा में पेश किए जाने का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाएगा, ये प्रावधान किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 110 में। धन विधेयक किस में? 110 में। भारत का विश्व में प्राकृतिक रबड़ उत्पादन में कौन सा स्थान प्राप्त है? इन रबड़ उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कौन सा स्थान पे है? यानी ये कौन सा स्थान पे रबड़ उत्पादन है? तीसरा स्थान पे। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, तीसरा स्थान पे विश्व में भारत का रबड़ उत्पादन में। नेक्स्ट पढ़ेंगे, किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती है, इसलिए इस कानून को बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का कानून कहा जाता है? कौन सा कानून था? रॉलेट एक्ट था। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, रॉलेट एक्ट को बोला जाता है। बिना अपील, बिना दलील को गिरफ्तार कर सकता है। राइट ऑप्शन ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 87, पर्वतों का अध्ययन विज्ञान की किस भाषा के अंतर्गत होती है? यानी पर्वतों का अध्ययन किस विज्ञान होते हैं? ओरोलॉजी के शाखा में होती है। कौन सा? ओरोलॉजी शाखा के अंतर्गत आती है। कौन सा? पर्वतों का अध्ययन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पर्वतों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में अंतर्गत आती है? तो ओरोलॉजी के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट पढ़ेंगे, पर्वतों तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 88 देखेंगे, पुस्तक द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज किसने लिखी थी? द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज फेमस बुक है, किसने लिखी थी? तो डार्विन ने। सभी का सही होगा। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज किसने लिखा है? तो डार्विन ने लिखा है। नेक्स्ट पढ़ेंगे, हाल ही में कौन सा राज्य समान नागरिक संहिता यानी UCC लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? यानी इसमें से कौन सा UCC लागू कर गया? तो उत्तराखंड ने लागू किया है। लेकिन उत्तराखंड में UCC लागू किया है, उसमें जनजातियों के लिए कल्चर है उसको प्रिजर्व करने के लिए वहाँ पे UCC लागू नहीं होगी, यानी सभी के लिए लागू नहीं हुआ। यानी ST पे लागू नहीं होता है UCC उत्तराखंड में भी। यानी राइट ऑप्शन क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पढ़ेंगे, मानव का पसीने उत्सर्जित होता है। यानी मानव का पसीने उत्सर्जित होती है किसे? श्वेत ग्रंथि से। राइट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर ए, मानव का पसीना उत्सर्जित होता है श्वेत ग्रंथि से। नेक्स्ट पढ़ेंगे, x + 1 x = 2 हो तो साइन इनवर्स x का मुख्य मान होगा। साइन इनवर्स x का मुख्य, यदि x + 1/x = 2 है तो साइन इनवर्स x का मान होगा, साइन इनवर्स x का मान होगा 90। नेक्स्ट पढ़ें, विश्व की सबसे महंगी मुद्रा निम्न में से किसका है? यानी इसमें से कौन सा देश का मुद्रा है सबसे महंगी है? वो किसके है? कुवैत दिनार के। कुवैती दिनार सबसे महंगी मुद्रा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 93, प्रतिहारवंशी महेंद्रपाल प्रथम ने लेखक राजशेखर को संरक्षण दिया था। निम्नलिखित पुस्तक में लेखक राजशेखर से संबंधित पुस्तक नहीं है। यानी इसमें से क्वेश्चन कामीमांसा चंद्रशेखर कमर जो इसका दिवास का इसकी है, यानी सूर्य दशक इनका बुक नहीं है, किनका? राजशेखर की। नेक्स्ट पढ़ेंगे, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारतीय जीवन बीमा निगम से संबंधित नहीं है? भारतीय जीवन बीमा निगम से संबंधित नहीं है। निम्न से कौन सी योजना है जो LIC भारतीय जीवन बीमा निगम से संबंधित नहीं है? जीवन आनंद इनका भी है, जीवन लाभ इसका, जीवन उमंग है, आरोग्य जी संजीवनी इनका संबंध नहीं है। राइट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर टी। नेक्स्ट पढ़ेंगे, मणिपुर में संघर्ष का प्रमुख कारण क्या है? यानी मणिपुर में संघर्ष हो रही थी, उसका कारण में क्या है? तो मैतेई और आदिवासी समुदाय के बीच जातीय संघर्ष थी। मैतेई और आदिवासी समुदाय के बीच जातीय संघर्ष हो रही है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे, अविभाजित बिहार खनिज क्षमता के दृष्टिकोण से भारत के सबसे धनी राज्य में से था। विभाजन के बाद भारत
विभाजन के बाद भारत में बिहार की स्थिति पाइराइट भंडार में है। इन पाइराइट भंडार में बिहार की स्थिति क्या है? तो लगभग 95% है। यूपीएससी में पूछा था इस बार कि बिहार में कितना परसेंट पाइराइट का उत्पादन होता है, तो कितना है? 95%। अविभाजित बिहार खनिज क्षमता दृष्टिकोण से भारत के सबसे धनी राज्य में से एक था। विभाजन के बाद भारत में बिहार की स्थिति पाइराइट भंडार में है, तो कितना? 95%। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है? यानी राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है कौन सा अनुच्छेद से किया जाता है? राइट हो जाएगा 155, ऑप्शन नंबर डी 155 से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा मूल्यह्रास को परिभाषित करता है? मूल्यह्रास को परिभाषित, समय के साथ टूट-फूट के कारण उपकरणों का नुकसान, यही तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। समय के साथ टूट-फूट के कारण उपकरणों का नुकसान, इसी को मूल्यह्रास बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मैथ है, इसका राइट ऑप्शन होगा 1 में 3 मात्रा इकाई में बढ़कर इसकी कोई मूल्य न्यूमेरिकल इकोनॉमिक्स का राइट ऑप्शन इसका 1 हो जाएगा। देखिए पिनियल ग्रंथि का उत्पन्न होती है, पिनियल ग्रंथि का उत्पन्न करती है, पिनियल ग्रंथि उत्पन्न होती है मेलेटोनिन करती है। पिनियल ग्रंथि का उत्पादन कौन करती है? तो मेलेटोनिन करती है। नेक्स्ट थैंक यू, और नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा और सेट नंबर 5 की होगी।